हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टारशिप मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर मैं करने वाली हूँ एक पिक कार्ड इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही डिवाइन है। जिसका टॉपिक ये है कि आज यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट मैसेज, तीन इम्पॉर्टेंट संदेश, अर्जेंट संदेश चैनल होने वाली हैं फ्रॉम दुर्गा माँ। दुर्गा माँ कौन से तीन मैसेजेस, तीन अर्जेंट संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, कन्वे करना चाहती हैं आपके मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट को क्रिएशन के ऊपर। ये तीन मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके नेक्स्ट को क्रिएशन के लिए, आपके नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर फॉर दैट मैटर आपकी जिंदगी में जो भी मैनिफेस्ट, जो भी को क्रिएशन आप करना चाहते हो उसके लिए। राइट। सो इस रीडिंग को कैसे देखना है? इंट्यूटिवली कार्ड्स के थ्रू देखना है। तो जो पहला कार्ड है वो है ये काली माँ के इस ब्यूटीफुल कार्ड के साथ हम फाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ये कार्ड, काली माँ के इस ब्यूटीफुल कार्ड के साथ हम फाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट है ये कार्ड, काली माँ के इस ब्यूटीफुल एंड डिवाइन कार्ड के साथ हम फाइल नंबर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारशिप मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 काली माँ के इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज किया है, आपके लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन से वो तीन मैसेजेस हैं, कौन से वो तीन संदेश हैं इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, जो कि दुर्गा माँ आज यहाँ पर आप लोगों को कन्वे करना चाहती हैं आपके नेक्स्ट को क्रिएशन, आपके नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ये मैसेजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके को क्रिएशन के लिए। सो शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें। थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन। थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 1। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए जहाँ पर चैनल हो रही है, सो प्लीज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। द फर्स्ट मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट्स, I'm so grateful. Thank you, thank you, thank you. Oh my God! जब ऐसा होता है ना तो सबसे बहुत खुशी मिलती है, बहुत। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है कि हम यहाँ पर दुर्गा माँ से मैसेज चैनल कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। ओके क्या ही बात है। नेक्स्ट कार्ड, तेजस। बिफोर गिविंग आउट दिस पर्टिकुलर मैसेज, मुझे जो चीज़ सुनाई दिया अभी के अभी वो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे कि दुर्गा माँ यहाँ पर मेरे पाइल नंबर 1 को बताना चाहते हैं, आप 10 के समान हो, आप 100 के समान हो। तो कभी भी ऐसा मत समझें कि आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, या फिर इस काम में अगर इस पर्सन ने हेल्प नहीं किया तो ये काम ही बंद हो जाएगा, या फिर इस पर्सन ये पर्टिकुलर पर्सन अगर आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है। ऐसा कभी मत समझे, क्योंकि आपके लिए आगे जो भी क्रिएट हो रहा है या फिर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसमें
माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। तो कौन क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपको नहीं सोचना है। आप 100 के समान हो, आप अकेले ही कर सकते हो, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। तो यहाँ पर जो भी को क्रिएट करना है आप अकेले ही कर पाओगे। ठीक है। प्राण एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्वादिष्ठन। सो माय पाइल नंबर 1, जो पहला मैसेज मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि आप अपने आप को कैसे इमेजिन करते हो वो आपके मैनिफेस्टेशन एंड को क्रिएशन को अफेक्ट करता है। सो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, कौन आपको कैसे देख रहा है वो आपके मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट नहीं करने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। कोई आपको आकर सपोज यहाँ पर बोल रहा है कि आपसे ये नहीं हो सकता है, आप इसके लिए बने नहीं हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उनके बातों से आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर है, वो खराब नहीं होगा। लेकिन उनके बातों की वजह से अगर आप खुद को वैसी नजर से देखना शुरू करते हो कि हाँ जी मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इस चीज के लिए बनी नहीं हूँ, या फिर शायद जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो सकता, खुद की नजरों में अगर ये तेज आपने कम कर दिया, खुद के पावर को अगर आप जब भी खुद को देख रहे हो, खुद के इस पावर को नहीं पहचान रहे हो, तो वो चीज अफेक्ट करने वाला है आपके मैनिफेस्टेशन को। आप खुद को कैसे देख रहे हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईने में खुद को आप कैसे देख रहे हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आईने में भी आप कैसे खुद को देख रहे हो। इसका ये मतलब है कि अब जब आईने में खुद को देख रहे हो तो किस नजर से आप खुद को देख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप अकेले बैठ के खुद के बारे में या फिर खुद के जर्नी के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप कैसे खुद को देख रहे हो, उस जर्नी को कैसे देख रहे हो, उस इमेजिनेशन में आप क्या हो, वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया वाले आपको क्या देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, पीठ पीछे हंस रहे हैं, पागल समझ रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उस पर फोकस ही मत कीजिए। लेकिन आप खुद को जैसे देखते हो वो अफेक्ट करेगा आपके जर्नी को, आपके डिजायर को, जो भी आप डिजायर कर रहे हो या फिर जो भी आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, बहुत लोग बहुत कुछ को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप जो भी नेक्स्ट को क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए आप खुद को कैसे देख रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उस हिसाब से एनर्जी फ्लो करने वाली है, उस हिसाब से लाइफ फोर्स फ्लो करने वाली है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को एंड इस जर्नी को कैसे देख रहे हो। ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप 10 के समान हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअली नहीं है। अभी आप अगर खुद को ऐसे देखते हो कि नहीं मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के हेल्प के अलावा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो अगेन ये जर्नी अफेक्टेड हो रहा है। आप खुद को ऐसे देख रहे हो कि शायद मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत भी खराब है, शायद जब भगवान ने मुझे बनाया था तो मुझे सुख से नहीं बनाया था, हैप्पीनेस से नहीं बनाया था, लव से नहीं बनाया था, तो अगेन आपकी जर्नी अफेक्टेड हो रही है। आप तेज हो, आप लाइट हो, यू आर लाइट योर सेल्फ। आप यहाँ पर आए हो शाइन करने के लिए, दूसरों के पाथ शाइन करवाने के लिए। खुद तो शाइन करोगे ही, किसी किसी के लिए मुझे दूसरों को भी आप शाइन करवाओगे, ये वाली फीलिंग महसूस हो रही है मुझे, जैसे कि दूसरों को लाइट दिखाना। ओके, लाइट वर्कर या फिर एनर्जी हीलर, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशन स्पीकर, ऐसे भी यहाँ पर कुछ लोग बन सकते हैं। दूसरों को हील करना, डॉक्टर बनना, दूसरों को जस्टिस देना, ओके, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने आए हो आप। और ये इस जर्नी में अगर आपको दिख रहा है, ये सिर्फ मैं यहाँ पर कोई मैनिफेस्टेशन या फिर यहाँ पर कुछ को क्रिएशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैसेज मिला तो इसलिए मैंने बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी विदेश जाना ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी है। यहाँ पर आप खुद को कैसे देखते हो
वो आपके को क्रिएशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट खुद को आप कैसे देख रहे हो, खुद को आप क्या डिफाइन कर रहे हो, दूसरे क्या डिफाइन कर रहे हैं उस पर नहीं, वो नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है। खुद को आप कैसे देखते हो, कितना कॉन्फिडेंस खुद में है, खुद को कैसे मोटिवेट करते हो। लोग अगर ऐसे, आई डोंट नो मुझे क्यों सुनाई दिया किसी किसी के लिए, कि लोग अगर ऐसे बोलते हैं ना आपको कि एक छोटे से शहर में रह के, एक छोटे से घर में रह के आप सपने देखते हो कि आप विदेश जाओगे, और आप ये खुद के बारे में ये सोचते हो कि हाँ यार मेरे दिल में ऐसे सपने आते ही क्यों हैं, या फिर क्यों इस पर्टिकुलर पैशन, ये पर्टिकुलर पैशन मेरे अंदर जन्म लिया है जब मैं रहती हूँ एक छोटे से शहर में, एक छोटे से कमरे में, और उसके बाद मैं सपने देख रही हूँ। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस मत कीजिए, आप अगर सपने देख रहे हो तो उस पर भरोसा करना सीखें। खुद को कैसे देख रहे हो अगेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 मैसेज यहाँ पर हम चैनल करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। व्हाट वुड बी द नंबर 2 मैसेज? For my pile number 2, sorry, pile number 1, pile number 1 please. Control, schizophrenia, miso, comparison, again same kind of energy है। तो नंबर 2 मैसेज जो यहाँ पर चैनल होकर आ रही हैं वो ये है कि हमेशा इस जर्नी में, जो भी मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन की जर्नी में आप हो, इस जर्नी में सब कुछ कंट्रोल रहेगा, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, ये ऑलवेज मत एक्सपेक्ट करना, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, तो ही जाकर को क्रिएशन को ब्यूटीफुली आप क्रिएटेड होते हुए देखोगे, तो ही जाकर आप देखोगे कि आप जो भी डिजायर रख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो फ्लो हो रही हैं। आप जब भी रिजिड करोगे, जैसे कि रेत को अगर बहुत एक मुट्ठी में बंद करोगे तो क्या होगा, वही बात यहां पर हो रही है, राइट। तो लाइफ को हमेशा हर तरीके से कंट्रोल रखना, खुद को एक टाइम लिमिटेशन देना, या फिर खुद के दिमाग में बहुत रिजिडिटी रखना कि ऐसा ही होना चाहिए, ये को क्रिएशन ऐसा ही होना चाहिए, इस वे से नहीं होना चाहिए। जॉब मुझे इस कंपनी से ही मिलनी चाहिए, इस कंपनी से नहीं मिलना चाहिए, या फिर इस कंपनी से अगर मिल भी रहा है तो हम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे इसी कंपनी से चाहिए। आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है बिगर पिक्चर देखें, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब भी आप कुछ को क्रिएट करने की कोशिश करो, आप बिगर पिक्चर देखें एंड थोड़ा सा डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा कीजिए। सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा ऐसा नहीं है, और ऐसा अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए, सब कुछ प्लान होना चाहिए, पहले से ही प्लान होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि अगर पहले से प्लान नहीं होता है, अगर प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, अब तक तो मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस में इतना कमा लूंगी या फिर कमा लूंगा, अब तक नहीं कमा पा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं सोचना है। सब कुछ आपके प्लानिंग के हिसाब से ही चलेगा, ये रिजिडिटी है। ये करोगे तो मैनिफेस्टेशन डिले होगा, को क्रिएशन डिले होगा, क्योंकि आप एक रेत को मुट्ठी में बंद कर रहे हो। नहीं करना है, बस हाथ को ओपन रखो, ठीक है, ये करना है। कंट्रोल को हटा के डिवाइन प्लानिंग के फ्लो में चलो। आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी को क्रिएशन है, उसको फोकस में रखो, एम में रखो और आगे बढ़ते चलो। जो भी देना है उस पाथ में आप देते जाओ, लेकिन रिजिडिटी के साथ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको घूमने जाना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आप एक ट्रिप में जा रहे हो, ठीक है, तो आपने सोचा कि आप के साथ और भी 10 लोग जाएंगे, ठीक है, इस ट्रिप में, और अचानक से कुछ दिन पहले, ट्रिप के कुछ दिन पहले 5 लोगों ने कैंसिल कर दिया, ओके। तो वहां पर ओवरवेल्म्ड या फिर डरना नहीं है, या फिर रोना नहीं है, रोना धोना शुरू नहीं करना है कि अरे मेरा तो कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, डिवाइन तो कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपका प्लान हो रहा है,
लेकिन डिवाइन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया यहाँ पर इस प्लान में। 10 लोगों के वजह यहाँ पर अभी 5 लोग जाएंगे इंक्लूडिंग यू। उसी में हाँ करना है। उसी में अगर आपने ना कर दिया कि नहीं 5 लोग नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, छोड़ दो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है या फिर जो भी आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ये ट्रैवल भी अगर आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी जिंदगी में, वो नहीं हुआ क्योंकि आपने खुद कैंसिल कर दिया, राइट? तो हमेशा आपके प्लानिंग, आपके वे से ही मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। ओके, ये समझना एक ब्लॉकेज है। और एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, ओके, और आप इमेजिन कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट यही कर रहे हो, मांग यही रहे हो कि वो पर्सन आपको कॉल करके सॉरी बोले और बोले कि चलो फिर से शुरू करते हैं, कमिटमेंट से शुरू करते हैं, शादी की बात शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आ रहे हैं, आपको अनब्लॉक कर रहे हैं और कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो तब भी आपको विश्वास रखना है इस जर्नी पर कि ओके इन्होंने अनब्लॉक किया, कुछ तो डिवाइन का प्लानिंग है, तो चलो देखते हैं। तब ये नहीं सोचना है कि अनब्लॉक किया लेकिन मैसेज नहीं कर रहे थे, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसका ये मतलब है कि कुछ काम नहीं कर रहा है। नहीं, डिवाइन प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, तो जाकर ये मैनिफेस्टेशन या फिर जो भी कोक्रिएशन आप कर रहे हो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, राइट? नेक्स्ट मैसेज ये है, एंड कंपैरिजन अगेन, ये मैसेज इज रिलेटेड टू द फर्स्ट मैसेज, ठीक है, कि खुद को कैसे देख रहे हो, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, ओके, इसको कम मिला है तो शायद मुझे भी कम मिलेगा इस जर्नी में। आप किसी के साथ नेगेटिवली भी कनेक्ट मत करें खुद को, क्योंकि उनकी एबिलिटी अलग है, आपकी एबिलिटी अलग है। कोई बहुत पॉपुलर पर्सन है और आप पॉपुलर नहीं बन पा रहे हो, उनके साथ कंपेयर भी ना करें खुद को। आपकी एक अलग जर्नी है, आप खुद को वैसे देखें। ये 2 मैसेज मैंने ऑलरेडी चैनल कर लिया है। अभी थर्ड मैसेज हम देखेंगे, राइट? चलिए, थर्ड मैसेज क्या आ रहा है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। Next, 3 of Cups, King of Cups. Bottom of the deck है 8 of Cups. Okay. थर्ड मैसेज थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हो गया यहाँ पर, ओके। यहाँ पर जैसे कि आपको थर्ड मैसेज में बोला जा रहा है, जो भी आप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज को लेकर इनडिसिसिवनेस नहीं आना चाहिए। आपका वो फोकस होना चाहिए, प्लान बी, प्लान सी, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। शुरू करते ही या फिर 2-3 कदम चलते ही अगर आपने ये सोच लिया कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो दैट एग्जैक्ट मोमेंट आपने ये सोच लिया कि वो नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये जो नहीं शब्द है, ये इटसेल्फ नेगेटिव एक ऑरा लेकर आता है, और आपने सोच लिया मतलब वहां पर एक नेगेटिविटी आपने मैनिफेस्ट कर लिया। तो इनडिसिसिवनेस, ठीक है, या फिर अगर बीच बीच में कभी कभार एग्जॉस्टेड होके, फ्रस्ट्रेटेड होके आप गिव अप करने के बारे में सोचते हो, या फिर आपकी एक टेंडेंसी है कि आप जल्दी गिव अप कर लेते हो चीजों को, ओके, इट्स लाइक पावर की वजह से नहीं, बस फ्रस्ट्रेटेड होकर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम टैलेंटेड हैं, हम पावरफुल हैं, तो हमको बहुत इजीली चीजें मिल जाती है। अगेन कंट्रोलिंग की यहाँ पर बात आ जाती है, ठीक है, मतलब अब तक 1 साल में तो हो जाना चाहिए, 1 साल में नहीं हो रहा है तो आप गिव अप करने के बारे में सोचते हो, ओके। तो ये जो 2 सिचुएशन है या फिर जो एनर्जीज हैं, इससे आपको निकलना है। इनडिसिसिवनेस एंड बार बार लेट गो के बारे में सोचना, या फिर एस्केपिस्ट बिहेवियर जो है, आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि शायद ये नहीं है, मुझे शायद यहाँ से निकल के जाना है, अभी हमको क्या करना है, ये नहीं हुआ तो फिर क्या करना है। ये इनडिसिसिवनेस नहीं हुआ, इनडिसिसिवनेस एंड लेट गो की एनर्जी, ठीक है, मतलब लेट गो इन द सेंस गिव अप की एनर्जी, नॉट लेट गो, गिव अप की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जीज आपको बाहर फेंकनी है। रादर जब भी लोगों से बात कर रहे हो या फिर मिरर के सामने जाकर जब भी इस जर्नी के बारे में आप खुद से बात कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उसमें
और भी ज़्यादा पॉजिटिव स्टोरीज ऐड करें। खुद के साथ जब भी बात कर रहे हो या फिर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बात करो, इस जर्नी को लेकर जो भी हैप्पी पॉइंट्स हैं वो बात करें। ढूंढ ढूंढ के कमियां जो भी हैं, जो कि आपको दिख रहा है या फिर बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, बहुत डिले दिख रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करनी है। ठीक है, दोस्तों के साथ जब भी इस जर्नी के ऊपर आप बात कर रहे हो, किसी से भी, दोस्त, फैमिली, खुद मिरर के सामने खड़े होकर खुद के साथ आप बात कर रहे हो, जो भी है, यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप हैप्पी पॉइंट्स को लो और बात करो। जैसे कि आई एम ड्रीमिंग ऑफ दिस, मुझे ऐसा आज फील हो रहा है कि बहुत जल्द शायद हो जाएगा, या फिर मैंने ये सोच के रखा है, मैंने वो सोच के रखा है। ठीक है, हैप्पी एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश करें अपने इर्द गिर्द, इफ नॉट विथ अदर पीपल, खुद के साथ ही। जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या फिर डायरी लिख रहे हो या फिर खुद को बोल रहे हो, खुद के दिमाग में जो सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसमें हैप्पी पॉइंट्स होने चाहिए। इंडिसिसिवनेस, गिव अप की एनर्जी नहीं। ओके, खुद को जो रिस्पॉन्स आप देते हो ना, खुद के साथ, अगेन जो बातचीत होती है, खुद को जो रिस्पॉन्स आप देते हो, उसमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स, राइट। ये 3 मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग मैनिफेस्टेशन एंड को क्रिएशन, जो आप को क्रिएट करना चाहते हैं। ये गाइडेंस, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती रहती हूँ कि एनर्जी रिजोनेट होती है लेकिन आउटकम क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो गाइडेंस है, इस पर काम करना है, अपनी एनर्जीज पर काम करनी है, तो ही जाकर आउटकम आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं कुछ ब्लेसिंग्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एनर्जी यहाँ पर दिया है, तो माँ दुर्गा से आपको एक्सचेंज में कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेलबींग, ओके, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, प्रॉस्पेरिटी, वाओ, ब्लेसिंग के तौर पे प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। और प्लीज कार्ड, स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ, आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए ताकि आप हार ना मानो, क्योंकि ये है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप को क्रिएट कर रहे हो, वो है आगे चल के। और जस्ट डिले हो रहा है या फिर कुछ स्ट्रगल्स देख रहे हो, तो आप हिम्मत ताकि ना हारो, इस वजह से आपको ब्लेसिंग में हिम्मत मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। यहाँ पर कमिटमेंट, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के लिए जो स्ट्रेंथ, जो पावर की जरूरत है, वो मिल रही है यहाँ पर। ग्रेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है गुड लक। ग्रेट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, दुर्गा माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, काली माँ के इस ब्यूटीफुल कार्ड को आपने चूज किया है। शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से 3 मैसेजेस, 3 अर्जेंट संदेश यहाँ पर दुर्गा माँ से मिल रही हैं। दुर्गा माँ यहाँ पर कन्वे करना चाहती हैं आप लोगों को आपके नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट को क्रिएशन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, thank you mother divine, my spirit team and my spirit guides, thank you so much. सबसे पहले हम मैसेज नंबर 1 को यहाँ पर चैनल कर रहे हैं, सो प्लीज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर माय पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए। Message number 1, please. Thank you so much.
सबसे पहला मैसेज है समाधि, कर्मा, कृष्ण। ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत डायरेक्ट एंड बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। इतना वाटर भी, सॉरी वाटर भी है, फायर भी है। ओके आप लोगों को बोला जा रहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने कहा ना, बहुत डायरेक्ट मैसेज है। पहला मैसेज तो ये है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इस एनर्जी में अगर आप रह पाते हो, देन यस, आप जो भी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी रियलिटी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी को क्रिएट करना चाहते हो, वो को क्रिएट होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ दोष मुझे दिख रहा है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, या फिर कोई कार्मिक ब्लॉकेज, कोई कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैगेज लेकर आप यहाँ पर आए हो, तो डिले होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, सैटर्न की वाइब्रेशन है। यहाँ पर डिले हो सकता है, क्योंकि सैटर्न, शनि महाराज क्या देखते हैं कि आप कितने हद तक आप मेहनत कर सकते हो, कितना और हार्डवर्क एंड एफर्ट्स आप डाल सकते हो। और कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो वही चीज आ रहा है कि लेकिन हाँ, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कर्म करोगे लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। डिले होगा लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसा भी यहाँ पर बहुतों के लिए महसूस हो रहा है मुझे कि आप अपने पर्पस को भी बहुत लेट से जानोगे। ठीक है, बहुतों के लिए यहाँ पर मुझे वो वाइब्रेशन भी फील हो रही है, जैसे कि आप 40 प्लस हो या फिर 45 प्लस हो, लेकिन अभी भी आप डिपेंडेंट हो, या फिर अभी भी आपको सक्सेस नहीं मिला है, और आपको ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी खत्म होने को है और कभी सक्सेस मिल सकता है, लेकिन है आपके लिए। अभी भी यहाँ पर यस आ रहा है आपके लिए। ओके तो यस, आपको बोला जा रहा है, सबसे पहला जो मैसेज है कि आपके कर्म कभी भी अननोटिस नहीं जाएगा। डिले हो सकता है, डिले से सक्सेस मिलेगा, डिले से आपको ये ज्ञान होगा कि ओके, मुझे मुझे कुछ करना है, मुझे आइडेंटिटी बनानी है, मेरा ये पर्पस है, डिले से पता चलेगा। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में डिलेड एनर्जी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बोला जा रहा है कर्म करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, मैनिफेस्टेशन जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी को क्रिएट करना चाहते हो, वो होके रहेगा, होके ही रहेगा। लेकिन आपको बस हार नहीं मानना है, आपको बस पीछे नहीं हटना है। जस्ट डिले हो रहा है, इस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पीछे आ गए, ये नहीं करना है। ओके आपके जिंदगी में कर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है, विच मीन्स दैट आप कैसे सोच रहे हो लोगों के बारे में, जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनके बारे में भी, जो लोग आपको कुछ आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं उनके बारे में भी, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, स्ट्रेंजर्स, बेगर्स, उनके लिए भी क्या सोचते हो, सब कुछ काउंटेड होता है। आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके इंटेंशंस क्या है, सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन एंड को क्रिएशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि कर्मा का यहाँ पर कार्ड है। ठीक है, अगर कोई सपोज आपको कुछ सुना रहे हैं, कुछ गलत बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, और आप उनसे रिवेंज ले रहे हो, ठीक है, अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर उनको आप इग्नोर करके खुद के जर्नी पे आप फोकस करोगे, तो आपके ये जो 8 नंबर बहुत वाइब्रेटेड हो रही है ना यहाँ पर, ये 8 नंबर रिवेंज लेने वाली है आपके प्लेस में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को कर्मा मिल जाएगा उनका। लेकिन द मोमेंट आप खुद रिवेंज लोगे, या फिर आप खुद उनको कुछ सुनाओगे, या फिर लोग करते हैं ना कि स्टेटस डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, कुछ सुनाकर, बुरा भला कुछ बोलकर, ठीक है, अगर ये सब कुछ आप करते हो तो अभी कभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उन्होंने जो भी कुछ गलत किया है, आपने उल्टा जवाब, या फिर आपने भी उनके साथ गलत करके उनका जो कर्मा है वो बैलेंस कर दिया आपने।
तो फिर कोई भी भगवान, कोई भी कर्मा, कोई भी कुछ रिवेंज नहीं लेने वाला है आपके प्लेस में, क्योंकि आपने कर लिया, वो बैलेंस हो गया अभी। ठीक है, ये मत करना है, ये नहीं करना है। ओके, मत करो ये। बाकी जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी को क्रिएट करना चाहते हो, आपको बोला जा रहा है कर्म करते जाओ। डिले होगा लेकिन कर्म करते जाओ, डेडिकेटेड रहो, पीछे मत हटो, हो जाएगा। जो भी को क्रिएटेड आप को क्रिएशन करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 मैसेज हम यहाँ पर चैनल करेंगे फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये आना चाहते हैं माइजो, द मास्टर, clinging to the past. पास्ट के बारे में जितना ज़्यादा आप पास्ट को लेकर चलोगे, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोच के प्रेजेंट या फिर फ्यूचर को जज करना, ठीक है, पास्ट किसी डर को अभी भी लेकर आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर एक डर दिख रहा है मुझे। मतलब कुछ अच्छा भी होता है ना, तो आप पास्ट के बारे में सोच के उसको जज करते हो, डरते रहते हो, या फिर जैसे कि सपोज पास्ट में कोई फेलियर मिला है तो आप फिर से अटेम्प्ट देने से डरते हो। ओके, पास्ट को क्या करना है, एक मेंटोर की तरह लेना है कि पास्ट में जो भी हुआ है कुछ सिखाया है तो उसको सीखो और बाकी सब कुछ को लेट गो करो और आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज, अगर आपको आपके मैनिफेस्टेशन, आप जो भी को क्रिएट करना चाहते हैं, वो अगर सच में रियलिटी में आपको को क्रिएट करना है, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, जो अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में है उसकी एनर्जी, और जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके को क्रिएशन, आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। आप बहुत पास्ट को होल्ड भी करते हो, इफ नॉट बहुत लॉन्ग पास्ट, बट आप ग्रज होल्ड करते हो, इजीली आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ है इजीली वहां से लेसन नहीं ले पाते हो। ओके, सोल सर्चिंग करो, आपको बोला जा रहा है सोल सर्चिंग करो। जब तक सोल सर्चिंग नहीं करोगे, जब तक रिफ्लेक्टिव नहीं बनोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क ये नहीं करोगे, तब तक पास्ट हील नहीं होगा। और ये जो भी ग्रज रखना, पास्ट को जकड़ पकड़ के रखना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है टू योर इनर चाइल्ड ट्रॉमा। इनर चाइल्ड, चाइल्डहुड में कुछ तो हुआ है आपके साथ, जैसे आपको ट्रीट किया गया है वहीं से रूट है इसका। ठीक है, बट यस आपके ये जो हैबिट्स हैं पास्ट को होल्ड करना, ठीक है, इजीली आप लेट गो नहीं कर पाते हो पास्ट को। ओके, ये आपके पाथ को बार बार ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि पास्ट को सोचते हुए आप क्या कर रहे हो, आपकी ऑरा क्या हो रही है, डर डर रही है, आपके ऑरा में एक डर आ रहा है, आपके ऑरा में एक कंफ्यूजन आ रहा है, डाउट आ रहा है, सैडनेस यहाँ पर आ रही है, डिप्रेशन यहाँ पर आ रहा है पास्ट को सोचते हुए। तो जाहिर सी बात है कुछ भी अच्छी चीज है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो रिपेल करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं। वो पॉजिटिव है, आपकी ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो गई है यहाँ पर पास्ट को सोचते हुए। तो पास्ट को हील करना है, पास्ट को लेट गो करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज ये है, अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में, को क्रिएशन जर्नी में स्मूथनेस चाहते हो तो। ठीक है, प्रेजेंट में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 मैसेज यहां से हम चैनल करेंगे, फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी मैं। नंबर 2, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, नंबर 3 मैसेज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। Okay, Ace of Cups,
10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्लियों को खाना देते हैं, या फिर आपके घर में बहुत सारे पेट्स हैं, नॉट ओनली कैट्स बट डॉग्स भी हो सकते हैं। ओके, या फिर आप स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हो। 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, अगेन सेम। टू ऑफ कप्स। ओके, मैं समझ गई यहाँ पर थर्ड मैसेज क्या बोला जा रहा है। आपको बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप अपने जिंदगी में ना, देखिए हम तो सोशल एनिमल्स हैं, राइट। यहाँ पर हम आए हैं, इस डायमेंशन में आए हैं, तो लोगों से बात भी करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन जितना कनेक्ट आप लोगों से हो जाते हो ना, वहां पर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है। जब आप देना शुरू करते हो तो खुद को भूल के आप देते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको चेंज करनी है चीजें, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका कुछ तो पास्ट लाइफ बैगेज, कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा है जो लेकर आप यहाँ पर आए हो, जिसकी वजह से चीजें डिले होती है। एट द सेम टाइम आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो जिंदगी में जो गलत लोग हैं। बहुत ही कम लोग होंगे आपकी जिंदगी में जो एक्चुअल में आप के वेल विशर होंगे, आपके लिए अच्छा मांगेंगे, आपके लिए अच्छा चाहेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन इस लाइफ टाइम में आप अट्रैक्ट बहुत लोगों को करोगे। ओके, और जब कोई लोग आकर आपको बोलेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इंसान सही है आपके लिए। तो यहाँ पर थर्ड मैसेज में ये भी आ रहा है कि जितना आगे बढ़ना चाहते हो आप जिंदगी में, या फिर जितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन एंड को क्रिएशंस हैं, वो अगर सच करना चाहते हो आप, रियलिटी में वो को क्रिएटेड होना देखना चाहते हो आप, आपको खुद के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड होना है, एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होना है, ठीक है। एनिमल्स को खाना खिलाना, बर्ड्स को खाना खिलाना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, टेक केयर करना, या फिर कोई डोनेशन देना, ठीक है, किसी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, एंड जितना हो सके लोगों से कम इंटरेक्ट करें, मतलब अपने ऑरा में, अपने एनर्जी फील्ड में जितना कम लोगों को आप एंटर करने दोगे, उतना ज्यादा आपकी ये जर्नी स्मूथ रहेगी, मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन की जर्नी। आपको नजर बहुत लगती है, नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो र्यूमर स्प्रेड करते हैं, जो गॉसिप करते हैं। ये जो भी एनवायरनमेंट के लोग हैं ना, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, इन टॉक्सिक लोगों की वजह से कभी कभार आपकी जर्नी खराब हो जाती है। आपकी जर्नी में ब्लॉकेज, ज्यादा ब्लॉकेज दिखता है आपको, जितना है नहीं उससे कई ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो थर्ड मैसेज माँ दुर्गा से यही मिल रहा है आपको कि खुद के साथ कनेक्टेड रहें, खुद के सोल सर्चिंग करें, मी टाइम स्पेंड करें। जो प्यार आप दूसरों को दे रहे हो, जिस प्यार की उम्मीद में, जो रिस्पेक्ट आप दूसरों को दे रहे हो, जिस रिस्पेक्ट की उम्मीद में, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार पहले खुद को दें, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले आना चाहिए भगवान जी प्रायोरिटी लिस्ट में, उसके बाद आप खुद, उसके बाद एनिमल्स, बेजुबान जो होते हैं वो लोग, आई मीन सॉरी नॉट लोग, पता नहीं लोग क्यों कहा, हाँ हो सकता है जो नीडी हैं उनको भी आप हेल्प कर सकते हो, उनके साथ भी कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। अपने एनर्जी फील्ड में उनको भी आने दे सकते हो, राइट। कि जैसे कि ओल्ड एज होम में जाकर आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, ओके, या फिर ऑर्फनेज होम में जाकर आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, राइट, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जो भी बेजुबान जानवर हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया आपने, ओके। एंड लास्ट प्रायोरिटी में सब आएंगे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपके कलीग्स जो भी हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत कम लोग ही सच्चे रहेंगे आपकी जिंदगी में, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सच्चे हैं, समझ गए ना। तो ये आपको मेंटेन करनी है, ये 3 चीजें आपको मेंटेन करनी है। नंबर 1 आपके कर्म, जो कि मैंने बताया। नंबर 2 पास्ट को हील करना। नंबर 3 किस पर्सन को, किस इंसान को
किस एनर्जी को आप अपने एनर्जी फील्ड में आने दे रहे हो, अपने एनवायरनमेंट में आने दे रहे हो, वो देखना। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, अभी आपने ये रीडिंग देखा है, ये एनर्जी, आपकी एनर्जी यहाँ पर आपने दिया है, तो दुर्गा माँ से एक्सचेंज में आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिलेंगे वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक। वाओ, यहाँ पर भी है एनिमल, यहाँ पर भी है कैट्स। ओह माय गॉड, मुझे जैसे कि वो मिल रहा है कि आप जितना पेट्स के लिए करोगे, बेजुबान जानवरों के लिए करोगे, या फिर जो मैंने कहा नीडी लोगों के लिए करोगे, उतना ज़्यादा लक आप इनवाइट करोगे अपने ज़िंदगी में। ओके, आप भी देखते हैं। ब्यूटी, यहाँ पर नेम एंड फेम की बात हो रही है, यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट। फेमस होना, बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं, बहुत लोगों से एप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हो, ये ब्लेसिंग में आपको मिलेगा। इस कार्ड के साथ मुझे वो सुनाई दे रहा है कि आपके कर्म से आप जो भी क्रिएट करना चाहोगे वो भी आपको मिल जाएगा आगे चल के। जो मैनिफेस्टेशन या फिर जो को क्रिएशन को दिमाग में रखते हुए आपने ये रीडिंग देखा, वो भी आपको आगे चल के मिल जाएगा, ठीक है। ब्लेसिंग में जो भी लोड अभी आप ले रहे हो, जो भी प्रेशर, जो भी स्ट्रगल अभी आप देख रहे हो, चाहे ये लोगों की बातों की वजह से है, चाहे ये करियर की वजह से है, जो भी लोड, वो लाइटन हो जाएगा, ठीक है, ब्लेसिंग के तौर पे। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, दुर्गा माँ जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 इस काली माँ के ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस, 3 इंपॉर्टेंट संदेश यहाँ पर चैनल हो रही हैं दुर्गा माँ से आपके नेक्स्ट को क्रिएशन, आपके नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के ऊपर। उनको क्या बोलना है, 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस उनको क्या देना है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team and my spirit guides. Thank you. सबसे पहले अभी हम लोग मैसेज नंबर 1 को चैनल करेंगे, so be positive, okay? Thank you so much. Thank you for my file number 3. Please मुझे गाइड कर दें, मुझे गाइड कर दें। पहला मैसेज फॉर माय फाइल नंबर 3 व्यूअर्स। राधा रानी, ओके, यहाँ पर राधा रानी जी हैं। ओ माय गॉड, हम माँ दुर्गा से मैसेज चैनल कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद हैं। यू गाइज आर सो 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 लकी। ब्लेस्ड चिल्ड्रन हो, ब्लेस्ड बच्चे हो। क्या बात है। अनाहता, ओके। प्राणायाम। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपके ना काम बनते बनते रुक जाते हैं, राइट। ये एक एनर्जी चेक है कि आपके काम जो है वो बनते बनते रुक जाते हैं, या फिर बहुत डिले होता है। सब कुछ तय है, जो भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, सपोज सब कुछ तय है कि आज के दिन वो
साइन करेंगे या फिर वो काम आपको देंगे, एंड एट द एंड मोमेंट वो कॉल करके आपको बताते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ काम करूंगा। ये सब चीजें आप देखते हो, राइट? तो आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके जो भी को क्रिएशंस हैं, वो हो नहीं पाता है, वो रुक जाता है क्योंकि आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स इम्बैलेंस्ड हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस लाना है। ओके, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी में कोई भी बैलेंस नहीं है। इधर तो आप बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन हो जाते हो कभी कभार, और नहीं तो बहुत ज्यादा फेमिनाइन हो जाते हो कभी कभार। बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। चक्रास बैलेंस करना है आपको। अगर रेकी आता है तो आप अच्छे से वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर नहीं आता है देन किसी भी रेकी मास्टर से आप चक्रा क्लिनजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग करवा लीजिए। उससे आपके जो कार्मिक मतलब जो भी कार्मिक साइकिल्स जो बहुत पहले एंड हो चुका है, ठीक है, जो भी कार्मिक फेजेस, कार्मिक बैगेजेस जो कि चुका दिया है आपने ऑलरेडी इसी लाइफ टाइम में, ठीक है, बहुत पहले बहुत कुछ दुख देखा है आपने, कुछ गलत होते हुए देखा है आपने, और वो सहा है। तो जो भी हुआ है वो हो गया है, अभी खत्म हो गया। लेकिन उसका जो टेल है, जो पूंछ है, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी फील्ड में है, क्योंकि उसको क्लीन नहीं किया है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कीचड़ में, सपोज कोई भी इंसान कीचड़ में गिर गया, ओके, और अभी घर पे आकर वो नहाया नहीं है सपोज, तो क्या होगा? जो भी स्टेन्स हैं, जो भी कीचड़ लगा हुआ है, क्या वो ऐसे ही साफ हो जाएगा? नहीं ना। वो जो भी गिरा है पास्ट में, वो तो हो गया है, वो इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट हो गया है पास्ट में, उसका कंप्लीजन भी हो गया है। लेकिन वो जो कीचड़ अभी भी लगा हुआ है स्किन में, उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखो, मैंने 2 रीडिंग किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अभी आपकी रीडिंग में ही मेरे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो ये है, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके चक्रास आपके एनर्जी फील्ड में कार्मिक पास्ट बैगेज की जो टेल है वो अभी भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। साफ करना है, चक्रास को क्लिंस करना है, ऑरा को क्लिंस करना है, एंड चक्रा बैलेंसिंग पर फोकस करनी है, ठीक है। नंबर 1, तो जाकर आपके जो काम बनते बनते रुक जाते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन होते होते रुक जाता है, को क्रिएशन जो कि आप को क्रिएट करना चाह रहे हो वो होते होते रुक रहा है, स्ट्रगल्स देख रहे हो, उससे थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा क्यों कहूंगी, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जैसे कि अभी बहुत स्मूथली काम हो रहे हैं, उतना ज्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ रहा है, ओके। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ से नंबर 2 मैसेज यहाँ यहाँ पर हम चैनल करेंगे अभी। सेकंड मैसेज क्या है फॉर माय पाइल नंबर 3? एग्जिस्टेंस, गिल्ट, मॉरलिटी, द रेबल। जब भी आपको कुछ को क्रिएट करना होगा जिंदगी में, जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना होगा, और अगर आपको चाहिए कि वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए, वो को क्रिएशन सच में फुलफिल हो जाए, रियलिटी बन जाए, देन आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। आप सपोज कुछ को क्रिएट करने जा रहे हो या फिर कुछ न्यू जिंदगी में देखना चाहते हो, और सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो, एज इन कि अगर ये हम ऐसे करेंगे तो दूसरे कैसे सोचेंगे, या फिर दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या फिर लोगों के लिए गलत तो नहीं होगा ये, ठीक है। मॉरलिटी सेंस गलत नहीं है, लेकिन मॉरलिटी सेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आप खुद के लिए नहीं जी पाते हैं, फिर ये गिल्ट में ही लोग मर जाते हैं ना, कि अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको बनना है हीलर, ओके, आपको बनना है रेकी हीलर फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, लेकिन आपके घर में सभी डॉक्टर्स हैं। ओके, तो आप ये जो को क्रिएट करना चाहते हो, ये जो रियलिटी खुद के लिए कि आपको हीलर बनना है, लेकिन ये चीज आप को क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि दिमाग में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम फैमिली में बताएंगे, सब मायूस हो जाएंगे मुझे लेकर, क्योंकि सबके बहुत सपने हैं मुझे लेकर, सब चाहते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनूं, तो मैं अगर यहाँ पर जाकर बोल दूं उन लोगों को कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे हीलर बनना है, तो शायद सबके सपने टूट जाएंगे, मेरी वजह से सब हर्ट हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। या फिर अगर सपोज आप बोल भी देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल भी दिया, तो उन्होंने कुछ कह दिया कि नहीं तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तुमको तो डॉक्टर बनना था, हम सब डॉक्टर, अभी हम सोसाइटी में मुंह क्या दिखाएंगे, ये क्या करियर पाथ है, ठीक है। और ये सब सुन के आप गिल्ट में जा रहे हो कि हाँ सही बात है, मेरी वजह से मेरे फैमिली के सारे जो लोग हैं वो सोसाइटी में मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत गलत कर रही हूँ, ठीक है। कोई कोई तो बता ही नहीं पाते हैं, गिल्ट में ही बता नहीं पाते हैं, खुद के दिमाग में सोच के बता ही नहीं पाते हैं, कोई कोई तो बता के गिल्ट लेकर फिर से वापस आ जाते हैं, और आपके जो भी सपने हैं उसको आप लेट गो कर देते हो या फिर उसको आप गिव अप कर देते हो। ये नहीं करना है। आप अलग हो, आप अपने फैमिली में ब्लैक शीप हो, ये एक मैसेज है आपके लिए, ठीक है, आपके सेकंड मैसेज के साथ ये मैसेज कनेक्टेड है। आप अपने फैमिली के लिए ब्लैक शीप हो, ठीक है, आप सबसे अलग होने के लिए आए हो, सबसे अलग कुछ बनने के लिए आए हो, सबसे अलग कुछ करने के लिए आए हो, यहाँ पर आप रेबल हो, आप सेम चेन फॉलो करने के लिए नहीं आए हो। तो इसके लिए गिल्ट फील मत करें कि आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर आप किसी के पाथ पे, किसी के फुटप्रिंट्स पे नहीं चल रहे हो। आपके सपने अलग हैं, आपके करने की स्टाइल अलग है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेस अलग है, मतलब जो लोग बहुत जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है पढ़ाई करने में या फिर उसको मगअप करने में या फिर जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए गिल्ट फील मत करो, गिल्ट फील करोगे तो चक्रा इम्बैलेंस होगा। अगेन सेम कनेक्टेड है, यहाँ पर हर एक मैसेज कनेक्टेड है आपके साथ, आपके आपके लिए यहाँ पर। तो आप ब्लैक शीप हो, ठीक है, आप अपने फैमिली के जो भी चेन्स हैं उसको ब्रेक करने आए हो, जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने आए हो, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल टू डिवाइन, बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ। और आप अलग हो, इसके लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आपके जर्नी को कोई अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन जब जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पर जब पहुंच जाओगे तब लोग समझेंगे आपकी जर्नी को, तब तालियां बजाएंगे लोग, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर अगर आपके डेवलपमेंटल कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि आपको बात करने में दिक्कत होती है, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, बट ये जनरल रीडिंग है, बट ये स्पेसिफिक मैसेज मैं दे रही हूँ, तो सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, आई नो, ठीक है, जिनके साथ कर रहा है वही प्लीज लीजिएगा। आपका हाइट कम है, ठीक है, आप बात करने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और आपको गिल्ट फील होता है या फिर आपको शर्म आती है लोगों के सामने बात करने में, ठीक है, और इसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें हैं जो को क्रिएट नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप बहुत सारी जगहों पर आप इंटरव्यू नहीं देने जाते हो, या फिर बहुत सारी खुशियों को आप गिव अप कर देते हो, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना, क्योंकि आप एम्बैरेस फील करते हो कि दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्त क्या करेंगे। नहीं, ये मत करो। आपके जो भी सपने हैं उसका भी हक है क्रिएटेड होने का। और यहाँ पर हाँ दुर्गा माँ बोल रही हैं, इट्स अ यस कि आप कर सकते हो अपने लिए, अपना जो भी क्रिएशन है, मैनिफेस्टेशन है, वो उसको सच आप कर सकते हो, ठीक है। आपके एग्जिस्टेंस उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि मेरा, जितना कि यहाँ पर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका, आपकी भी वैल्यू है यहाँ पर। किसी और के बातों की गिल्ट या फिर किसी और ने आपको एम्बैरेस कर दिया, या फिर कोई एम्बैरेस इन द सेंस किसी और ने आपको ये फील करवाया कि आप एक एम्बैरेसमेंट हो, ठीक है, उनके लिए इस गिल्ट को दिल पे रख के, दिमाग पे रख के आप अपने को क्रिएशन को रोक मत दें, आप अपने मैनिफेस्टेशन को रोक मत दें। आपकी एग्जिस्टेंस वैल्यूएबल है यहाँ पर। आपके दिल में जो सपने हैं
आप खुद के लिए जो सोचते हो उसकी एक वैल्यू है यहाँ पर। आप ब्लैक शीप हो, आप कुछ अलग करने के लिए आए हो यहाँ पर, कुछ अलग ही करने के लिए आए हो यहाँ पर। तो लोग क्या कहेंगे, मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, लेकिन मैं अलग कुछ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये सब सोचना आपके लिए नहीं है। या फिर मेरे फैमिली में ये सब नहीं मानते हैं, मेरे फैमिली में लोग गलत चलत बोलते हैं, अगर मैं टैरो कार्ड रीडर बन गया या फिर अगर मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया तो लोग क्या बोलेंगे। आप अलग बनने के लिए ही आए हो डियर। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं कर सकते, जब तक आप अपने थॉट्स को वैल्यू नहीं कर सकते, जब आप अपने थॉट्स या फिर आप खुद को दूसरों के नजरों से देखोगे, या फिर जब तक आप खुद के ड्रीम्स को, खुद के मैनिफेस्टेशन को, या फिर जो भी आप लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, को क्रिएट करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स, डिजायर्स, विशेस जो भी हैं, उसको अगर आप वैल्यू नहीं कर पाते, उस चीज को अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर आप परसीव करते हो, देन कुछ भी आप जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप जिंदगी में क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपको खुद के जर्नी को वैल्यू करना है। दूसरे कितना भी आपके जर्नी को नेगेटिव तरह से देखे, नेगेटिविटी देने की कोशिश करे या फिर गलत चलत बोले, आपको अपने जर्नी में प्योरिटी रखना है कि मुझे पता है ये जर्नी कितना प्योर है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है ये जर्नी किसी का एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकता, मैं किसी का एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकता। तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे, तब जाकर आप जो भी को क्रिएट करना चाहोगे वो को क्रिएटेड होगा। क्योंकि जब तक ये आप खुद के अंदर ये थॉट्स या फिर ये जो भी कुछ आपके अंदर है ये चेंज नहीं करोगे ना, आपके चक्रास बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। नंबर 3 देखते हैं, थर्ड नंबर मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। और एक मैसेज मुझे अचानक से सुनाई दिया। अगर ऐसा आपको फील होता है जैसे कि आप ऑलरेडी किसी जर्नी में हो, करियर जर्नी में या फिर किसी जर्नी में हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपके कजिन्स, आपके सिबलिंग्स, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके एज के हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लेकिन आप अभी तक नहीं हो, तो आप अपने फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट हो, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, ये जो फीलिंग है इसको अभी के अभी हील करें। आपकी जर्नी अलग है, आप रेबल हो, आप फैमिली के ब्लैक शीप हो, आप बहुत ही अलग हो, आपकी जर्नी कंप्लीटली अलग है सबसे। आप अलग कुछ करने के लिए आए हो यहाँ पर। ठीक है, सो रिमेंबर दैट। किसी से कंपेयर करना, किसी को देखते हुए खुद गिल्ट में मर जाना या फिर खुद को गिल्ट देना, ये सब आपके सक्सेस जर्नी को, आपके मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन को ब्लॉक कर रहा है। लास्ट मैसेज प्लीज, थैंक यू सो मच। मैसेज नंबर 3 फॉर माय फाइल नंबर 3, थैंक यू। ग्रूम, the Empress, और एक मैसेज 2 of Swords, स्ट्रेंथ। ओके, इधर मैं रखती हूँ, ठीक है। थर्ड मैसेज जो आपके लिए आ रहा है स्पेशली आपके मैनिफेस्टेशन एंड को क्रिएशन जर्नी के लिए, वो ये है कि आप जो भी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले दिनों में भी, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, जो भी को क्रिएट करना चाहते हो, उसके साथ, उस चीज के साथ, उस जर्नी के साथ कौन से लोग रेजोनेट हो रहे हैं, क्या आप नरिशमेंट दे रहे हो, क्या आप फीड कर रहे हो, जिस फीडिंग से ये जर्नी स्मूथ हो सकता है, उसको अपने जिंदगी में रखें। बाकी चीजों को झाड़ू मार के निकाल के फेंक दें आप। ठीक है, कुछ लोग आपको बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं, कुछ लोग आपको इस जर्नी में कुछ ऐसी एनर्जीज दे रहे हैं जिससे आपकी जर्नी ब्लॉक हो रही है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको भी पता है आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे हो। टॉक्सिक लोग हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, उनसे चीजें कम शेयर करें, आप अपनी जर्नी पे फोकस करें, डिस्टेंस बना के रखें। अगर सिर्फ किसी को देखने से ही आपको ऐसा, कभी कभार ऐसा होता है, मैंने खुद महसूस किया है कि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होता है कि ये पर्सन क्यों टॉक्सिक है,
बट इनको देखते ही आपको वो टॉक्सिसिटी महसूस होती है, तो उनसे थोड़ा सा दूरियां बनाए रखें। हैंग आउट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर है एम्प्रेस सी, ये माँ अपने बेबी को फीड कर रही हैं। एग्जैक्टली दिस इज यू एंड दिस बेबी इज योर ड्रीम, ठीक है। आप अपने ड्रीम को, आप इस जर्नी को क्रिएशन जर्नी को, या फिर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाहते हो या फिर चाहोगे इन फ्यूचर, वो आपका बच्चा है। उसको आप क्या खिलाना चाहते हो, क्या पिलाना चाहते हो, उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी जर्नी कैसी रहेगी। जैसे कि उसको आप इनडिसिसिवनेस खिलाना चाहते हो, इनडिसिसिवनेस की एनर्जी फीड करना चाहते हो, तो जर्नी ब्लॉक रहेगी, जर्नी में डिले रहेगा। लेकिन आप उसको प्यार फीड कर रहे हो, डिसीजन फीड कर रहे हो, आप उसको लेकर आप सॉफ्ट हो। सॉफ्ट इन द सेंस आप उस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा रहे हो, इरिटेशन नहीं दिखा रहे हो, आप उस जर्नी में प्यार दिखा रहे हो, आप उस जर्नी में प्योर एफर्ट्स दिखा रहे हो, मॉरलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। ऑफ कोर्स आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, लेकिन शॉर्टकट्स मतलब कोई फेक सर्टिफिकेट्स निकाल रहे हो या फिर कुछ भी गलत नहीं है इस जर्नी में। ओके ये आप फीड कर रहे हो। क्या फीड कर रहे हो, यहाँ पर और एक कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। जैसे कि आप हैप्पीनेस फीड कर रहे हो इस जर्नी में, आपके एनवायरनमेंट में आप हैप्पीनेस ला रहे हो। जो भी मूवीज देख रहे हो, जो भी सॉन्ग्स देख रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी हैप्पी हो रही है। आप अपने बच्चे को, मतलब बच्चे इन द सेंस क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके सपने, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका को क्रिएशन इज योर चाइल्ड, इज योर चिल्ड्रन, राइट। तो उनको आप क्या फीड कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका ये जर्नी कैसा रहेगा। फॉर दैट मैटर हर एक जर्नी, सिर्फ एक जर्नी के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, हर एक जर्नी, ठीक है। तो वैसे ट्रीट करना है कि आप एक माँ हो और आपके सपने आपके बच्चे हैं। तो आप अगर पेशेंस फीड करोगे, आप अगर डिसीसिवनेस फीड करोगे, भरोसा फीड करोगे, कोई कुछ भी बोले मुझे अपनी जर्नी पे भरोसा है, कोई कुछ भी बोले ये जर्नी किसी को हार्म नहीं कर सकती, ये जर्नी किसी के लिए कोई एम्बैरेस, जैसे कि सपोज आप माँ हो और आपके बच्चे को किसी ने बोल दिया कि ये सोसाइटी के लिए एम्बैरेसमेंट है, आपको कैसा लगेगा? आप अग्री करोगे उस चीज से? नहीं ना। आप क्या बोलोगे कि मेरे बच्चे में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो ये किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चीज के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकता। एक माँ तो यही कहती है ना। तो ये चीज आपको आपके सपनों के लिए बोलना है, दिमाग में भी रखना है। कौन रिजोनेट कर रहा है, कौन नहीं रिजोनेट कर रहा है, उसके ऊपर आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपके सपने कैसे होने चाहिए। आपके सपने हैं, किसी को कोई हार्म नहीं कर रहा है, ये सपने बिल्कुल प्योर हैं, आपको पता है। डिसीसिव रहो, उस सपने की तरफ फोकस्ड रहो, प्यार दो, फ्रस्ट्रेशन नहीं। रोमांटिसाइज करो उस सपने को लेकर। जो लोग रिजोनेट कर रहे हैं उनको रखो, जो लोग रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनको हटा दो, डिस्टेंस मेंटेन करो। जो हैबिट्स रिजोनेट कर रहे हैं, जैसे कि इन सपनों को इस पाथ को ब्लॉक कर रहा है मेरी हेल्थ इशू, तो हेल्थ को सही रखना है। हेल्थ को सही रखने के लिए जो भी बैड हैबिट्स हैं, जो भी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसको आपको हील करनी है, ठीक है। जो भी चीज रिजोनेट नहीं हो रही है, इधर तो उसको निकाल के फेंक दो और नहीं तो उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाओ, ठीक है। आपके हर एक मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन जर्नी में आपको पॉजिटिव चेंजेस एंड स्मूथ चेंजेस दिखेंगे, स्मूथ मूवमेंट दिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी जैसे कि आपने ये 3 मैसेजेस मैं ऑलरेडी सम अप कर देती हूँ, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लिनजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गिल्ट नहीं फील करना है, खुद को खुद के तरीके से देखना है, खुद के सपनों को खुद के तरीके से देखना है, राइट। कौन आपको एम्बैरेसमेंट दे रहा है वो नहीं, खुद के एग्जिस्टेंस के, खुद के सपनों को वैल्यू करना सीखना है, खुद के सपनों के लिए स्टैंड लेना सीखना है। एंड थर्ड क्या है? फीड करना। कैसे आप फीड कर रहे हो खुद के सपनों को, खुद के जर्नी को, मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन जर्नी को, खुद के बच्चे हैं जैसे आप ट्रीट करते हो वैसे आपको ट्रीट करना है, राइट। चलिए अभी यहाँ से देखेंगे, जैसे कि आपने ये रीडिंग देखा है, आपने एनर्जी दिया है, तो ब्लेसिंग्स के तौर पे राधा मैं ऐसे बोल सकती हूँ, एक्सचेंज के तौर पे, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे दुर्गा माँ से कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं।
ओ वाओ, करियर में बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, करियर में बहुत सक्सेस, फ्रूटिशन, बहुत आगे करियर जाने वाला है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, करियर बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेसिंग में आ रहा है। फैमिली, मैंने कहा ना कि आप अपने फैमिली के लिए एक ब्लैक शीप हो, आपकी वजह से आपके फैमिली में बहुत सुख आने वाला है, बहुत समृद्धि आने वाली है। अभी आपके फैमिली मेंबर्स आपको समझ रहे हैं नहीं रहे हैं, डोंट जस्ट केयर। आगे आपको जब सक्सेस मिलेगा या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट यहाँ पर करना चाहते हो या फिर जो भी जैसे खुद को आप देखना चाह रहे हो वहां पर जब आप पहुंच जाओगे तो यस, बहुत खुशियां लेकर आ रहे हो अपनी फैमिली में। एंड जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज भी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। यहाँ पर किसी किसी के लिए ब्लेसिंग में कंसीव की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। ट्रस्ट, आपके भरोसे को हमेशा माँ दुर्गा कायम रखेंगे। आप जहाँ पर भी भरोसा दिखाओगे कि यस माँ, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे पता है कि ये चीज़ ज़रूर हमारे मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी या फिर मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, वो भरोसा जो है वो ज़रूर कायम रहेगा। माँ कभी भी उस ट्रस्ट को तोड़ने नहीं देंगी, राइट? ओ माय गॉड, मैंने यही कहा और बिना देखे, राइट, कि कंसीव की एनर्जी बहुत आ रही है। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।